हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान कलश पे। तो मैं शुभम भट्ट आज आपके लिए लेके आया हूं एक अच्छा सा टॉपिक। वो टॉपिक क्या है, अभी तक आपने मैक्सिमम सभी टॉपिक पढ़ लिए हैं। आज एक अच्छा सा टॉपिक जो है वो है शेयर फॉर फ्यूचर। क्या है? शेयर फॉर फ्यूचर। शेयर फॉर फ्यूचर जिसको हिंदी में कहते हैं, फॉर फ्यूचर की हिंदी होती है, फॉर फ्यूचर की हिंदी हरण, या इसको दूसरी लैंग्वेज में हम कहते हैं जब्त करना। जब्त करना क्या कहते हैं? जब्त करना। कोई दिक्कत? तो फॉर फ्यूचर का ये मतलब है जब्त करना, भाई किसी चीज को जब्त कर लेना। अब इसके पहले कॉन्सेप्ट को समझेंगे अच्छे से, क्योंकि बेटा देखो, अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया, अगर तुमने फॉर फ्यूचर का कॉन्सेप्ट नहीं समझा, तो तुम चाहे जितने क्वेश्चन लगा लो, तुम्हें कुछ नहीं आने वाला। आगे चल के कहीं ना कहीं तुम सब कुछ भूल जाओगे। तो सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है इसका कॉन्सेप्ट, कि आखिर से ये फॉर फ्यूचर है क्या। तो चलो पहले सीखते हैं इसका कॉन्सेप्ट और देखते हैं कि फॉर फ्यूचर है क्या। तो मान लो बच्चों, ये एक कंपनी है। क्या है? कंपनी। और ये एक शेयर होल्डर है। कौन है? शेयर होल्डर। कंपनी ने इनको इशू किया 10,000 शेयर्स। कितना? 10,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच। मतलब कंपनी को 10 रुपए चाहिए। 2 एप्लीकेशन, 3 अलॉटमेंट, 2 फर्स्ट कॉल, 3 सेकंड कॉल। कंपनी ने कहा भैया देखो, हमको ये पैसे आपसे चाहिए, 2 एप्लीकेशन पे, 3 अलॉटमेंट पे, 2 फर्स्ट कॉल पे और 3 सेकंड कॉल पे। इन्होंने कहा ठीक है। इन्होंने ये डिसाइड किया कि चलो, इन्होंने क्या किया, जो ये शेयर होल्डर थे वहां से, इन्होंने ये 2 दे दिया, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दे दिया। लेकिन ये 2 कॉल नहीं दे पाए। इन्होंने कॉल मनी नहीं दी। मतलब इन्होंने कितना पैसा नहीं दिया? 5 नहीं दिया। तो जब पैसा नहीं देते हैं तो ये वैल्यू क्या हो जाती है? कॉल्स इन एरियर। ये मैंने बताया हुआ है पिछली वीडियो में, जिन्होंने ना देखी हो वो जाके देख लेंगे। अब बेटा हुआ क्या, कंपनी के जो डायरेक्टर थे, इन्होंने इनको कई बार नोटिस दी। इन्होंने इनको कई बार नोटिस दी और कहा कि भैया जो पैसा बचा है वो हमको दे दो, बाबू जो पैसा बचा है वो दे दो। लेकिन भैया बाबू जो थे वो कहे कि हम नहीं देंगे, हम नहीं देंगे। तो कंपनी के डायरेक्टर ने डिसाइड किया कि ठीक है, आप नहीं देंगे, ये जो हम आपको शेयर्स दिए हैं हम इसको उठा लाएंगे, हम इसको उठा लाएंगे। हमने ये शेयर्स आपसे जबरदस्ती अपने पास ले लिया। ये 10,000 शेयर्स आपको दिए थे, जिसपे आप 5 रुपए दे चुके थे और 5 बाकी था। हम इस शेयर्स को जबरदस्ती आपसे उठा लाए, क्योंकि हमने आपसे पैसा मांगा, बकाया पैसा, और आपने नहीं दिया, तो हम इस शेयर्स को उठा लाए। अक्सर बच्चे बस इतना ही जानते हैं कि यही होता है शेयर फॉर फ्यूचर। बच्चे इतना ही जानते हैं कि जब कोई शेयर होल्डर शेयर्स का पैसा नहीं दे पाता, तो कंपनी उस शेयर्स को उठा लाती है और इसी शेयर्स को कहते हैं शेयर फॉर फ्यूचर। लेकिन इसके आगे की कहानी आगे है। शेयर फॉर फ्यूचर का मतलब क्या होता है? जब्त करना। तो कंपनी ने जब्त क्या किया? तो बच्चों, जो फॉर फ्यूचर होता है वो शेयर्स का नहीं होता है, वो इस शेयर्स पे मिले हुए पैसे का होता है। ध्यान से देखिए, ये जो शेयर होल्डर था ये 2 + 3 दे चुका था। मतलब ये 5 रुपए कंपनी को दे चुका था। ये 5 रुपए ऑलरेडी कंपनी को मिल चुका था, ये रिसीव हो चुका था। जब कंपनी जबरदस्ती इससे शेयर्स उठा के लाई, तो क्या कंपनी ने इस पैसे को लौटाया? नहीं। कंपनी ने क्या किया? इस पैसे का फॉर फ्यूचर कर लिया, इस पैसे को जब्त कर लिया। कंपनी ने, जो कंपनी को 10,000 शेयर्स पे 5 रुपए मिला था, मतलब कंपनी को कितना मिल चुका था? 10,000 × 5, कंपनी को 50,000 रुपए मिल चुके थे। कंपनी ने ये पैसा जब्त कर लिया। कंपनी अपने शेयर्स भी उठा लाई और ये पैसा वापस नहीं किया। तो एक्चुअल में कंपनी ने फॉर फ्यूचर किस चीज का किया? इन पैसों का किया, जो पैसा शेयर होल्डर दे चुका था। तो बेटा याद रहेगा कि फॉर फ्यूचर किस चीज का होता है?
फॉर्ट फीचर उस अमाउंट का होता है जो अमाउंट शेयर होल्डर अपने शेयर पे दे चुका होता है, तो कंपनी उसे लौटाती नहीं है। बस इतनी सी बात याद रखना है। कोई दिक्कत? तो उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। अब आगे आइए देखते हैं शेयर फॉर फ्यूचर जब हो जाता है तो इस फॉर फ्यूचर की एंट्री क्या बनती है। चलो, तो आपकी जो 8वीं एंट्री है, देखो फॉर फ्यूचर बेटा कभी भी हो सकता है, ये बात ध्यान से सुनना। कोई जरूरी नहीं कि फॉर फ्यूचर सेकंड कॉल के बाद ही होगा, ठीक। जिस तरह आपका होता है एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकंड एंड फाइनल कॉल, अक्सर यही होता है। फॉर फ्यूचर कहीं भी हो सकता है, मतलब कभी भी फॉर फ्यूचर एप्लीकेशन के बाद नहीं होगा। या तो फॉर फ्यूचर यहां हो जाएगा, फॉर फ्यूचर यहां भी हो सकता है, फर्स्ट कॉल के बाद भी हो सकता है, और फॉर फ्यूचर सेकंड कॉल के बाद भी हो सकता है। कहने का मतलब फॉर फ्यूचर अलॉटमेंट के बाद भी हो सकता है, फॉर फ्यूचर फर्स्ट कॉल के बाद भी हो सकता है, फॉर फ्यूचर सेकंड कॉल के बाद भी हो सकता है। जिसके भी बाद होगा ये आपके क्वेश्चन में मेंशन होगा, ये हमेशा आपके क्वेश्चन में मेंशन होगा कि फॉर फ्यूचर अलॉटमेंट के बाद है, कि फर्स्ट कॉल के बाद है, कि सेकंड कॉल के बाद है। और अगर नहीं मेंशन है तो हमेशा तो लास्ट में बनेगा ही, हमेशा फाइनल कॉल के बाद बनेगा। चलो, अब फॉर फ्यूचर की एंट्री क्या बनती है, चलिए एंट्री लिखिए। एंट्री बनती है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट और टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। बस बच्चों, शेयर फॉर फ्यूचर की यही एक एंट्री बनती है, इसको देख लीजिए। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर टू शेयर फॉर फ्यूचर। हमेशा शेयर फॉर फ्यूचर की बस एक एंट्री बनेगी। अब अगर अलॉटमेंट के बाद बोलेगा तो अलॉटमेंट के बाद ये एंट्री बना देंगे, फर्स्ट कॉल के बाद बोलेगा तो फर्स्ट कॉल के बाद बना देंगे, और सेकंड कॉल के बाद बोलेगा तो सेकंड कॉल के बाद बना देंगे। लेकिन फॉर फ्यूचर कभी भी होगा तो सिर्फ यही एंट्री बनेगी, ठीक। कोई दिक्कत नहीं, तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब कंपनी ने क्या किया भाई, कंपनी जब आपसे जबरदस्ती शेयर लेके आई, कंपनी जब अपने शेयर होल्डर से जबरदस्ती शेयर उठा लाई, तो कंपनी उसको अपने पास तो रखेगी नहीं। कंपनी ने उस शेयर्स को दोबारा से इशू किया। कंपनी ने क्या किया, उस शेयर्स को दोबारा से इशू किया। उसे कहते हैं री इशू ऑफ शेयर, री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर। कंपनी ने उस शेयर्स को दोबारा से क्या किया, री इशू किया। तो जब री इशू होगा तो इसकी दो एंट्रियां बनेंगी। एक बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये बच्चों पहली एंट्री बनेगी री इशू के टाइम, और जो इसकी दूसरी एंट्री बनेगी वो ये बनेगी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कोई दिक्कत? तो फॉर फ्यूचर के टाइम कितनी एंट्री बनेगी, एक एंट्री, और री इशू के टाइम कितनी बनेगी, दो एंट्री। एक बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और दूसरी बनेगी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। इतनी बात सबको समझ में आ गई? आ गई। तो अगर सिर्फ क्वेश्चन में फॉर फ्यूचर दिया है तो हम सिर्फ क्वेश्चन यहीं तक लगाएंगे। अगर आगे बोला है री इशू के लिए तभी री इशू की एंट्री बनाएंगे, नहीं तो फॉर फ्यूचर पे क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो बच्चों ये था टोटल फॉर फ्यूचर का कॉन्सेप्ट और फॉर फ्यूचर री इशू की एंट्री। कोई दिक्कत? तो उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया जाता और सीधे क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं इसके क्वेश्चंस कैसे आएंगे और उसे लगाना कैसे है। चलो, तो बेटा ये है आपका एक क्वेश्चन जो कि एससी शर्मा का है, क्वेश्चन नंबर आई थिंक 30 का बी है। तो 30 का बी हो गया, 29 भी होगा, किसी में 31 होगा, तो इसको देख लीजिएगा, ठीक है, एससी शर्मा का, और हो सकता है डीके गोयल में भी ये कहीं आगे पीछे मिल जाए।
आसान सा क्वेश्चन है, पहले आसान से क्वेश्चन से स्टार्ट किया जाता है और फिर आगे डिफिकल्ट की तरफ बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन क्या है, एक्स लिमिटेड ने इश्यू किया 2000 शेयर्स 10 ईच, पेबल 2 ऑन एप्लीकेशन, 5 ऑन अलॉटमेंट, 3 ऑन कॉल। ओके, कंपनी रिसीव एप्लीकेशन 2300 शेयर्स, इश्यू कितना किया था 2000, आया कितना 2300, मतलब यहां पे ओवर सब्सक्रिप्शन है। एप्लीकेशन फॉर 300 शेयर्स वर रिजेक्टेड, देखो यहां साफ साफ लिखा है, ऑल मनी इज ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट मिस्टर राम होल्डिंग 200 शेयर्स फेल टू पे अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। जो मिस्टर राम थे उन्होंने, उनके पास 200 शेयर्स थे, वो अलॉटमेंट और कॉल मनी नहीं दिए। अब यहां तक तो सभी को आता है, यहां तक तो बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन इसके आगे हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड लिखा है एंड इशू भी दिया हुआ है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन को लगाते कैसे। सबसे पहले बच्चों हम बनाएंगे एप्लीकेशन की 2 एंट्रियां। पहली एंट्री क्या बनती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा, तो मैंने पहले सिखाया है कि 2300 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, 2300 इंटू 2 4600। पहली एंट्री हमेशा जितना रिसीव होती है। दूसरी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इसके बाद जो एक्सेस आया था उसको क्या किया गया, उसको लौटा दिया गया, तो क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट। चलो, मैंने हमेशा बताया कि जो शेयर कैपिटल होता है वो हमेशा इशू से मल्टीप्लाई होता है। इशू कितना हुआ था 2000 इंटू एप्लीकेशन अमाउंट कितना है 2, तो 2000 इंटू 2 4000। तो बैंक में कितना आएगा, 300 को लौटा दिया इंटू 2 600, टोटल जोड़िए आ जाएगा 4600। ये आपकी कंप्लीट हो गई एप्लीकेशन, ठीक। अब बच्चों हम बनाएंगे अलॉटमेंट की। चलो अलॉटमेंट बनाते हैं। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, प्रीमियम तो था नहीं, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ओवर सब्सक्रिप्शन में हमेशा अलॉटमेंट से किससे मल्टीप्लाई होगा, जितना इशू होगा, अलॉटमेंट से हमेशा इशू वाले से मल्टीप्लाई होगा। इशू इंटू अलॉटमेंट थी 5 की, अमाउंट कितना आएगा 10,000। फिर इसके बनाएंगे रिसीवेबल एंट्री, क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट, यहीं पे कॉल सिनेरियो था, कॉल सिनेरियो अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। इस अलॉटमेंट के सामने कितना लिखेंगे 10,000, कितना लिखेंगे 10,000, कोई दिक्कत, जो ऊपर अलॉटमेंट सामने वही नीचे अलॉटमेंट सामने। अब बच्चों देखो कॉल सिनेरियो, कितने लोगों ने कितने शेयर्स का पैसा नहीं मिला था 200, और अलॉटमेंट का अमाउंट कितना था 5, कितना हो जाएगा 1000, 10 में से 1 जाएगा, यहाँ कितना बचेगा 9000, ठीक है बेटा। चलो अब हम बनाते हैं फर्स्ट कॉल की एंट्री। तो अभी तक आपने देखा नॉर्मल थी जो अभी तक आप बनाते थे, अब हम बनाएंगे यहाँ पे फर्स्ट कॉल की एंट्री। क्या बनेगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा, तो 2000 इंटू 3, फर्स्ट कॉल कितने की थी 3 की, कितना हो जाएगा 6000। अब इसकी बनाएगी रिसीव वाली एंट्री, क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट, तो यहाँ पे कॉल इन एरियर था, कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ये बनेगा। चलो अब बच्चों देखो, इस फर्स्ट कॉल के सामने वही डालेंगे अमाउंट जो ऊपर था 6000, कितने का पैसा नहीं मिला था 200 का ही, कितने के हिसाब से 3 के हिसाब से, भाई 200 लोगों ने, इसका भी मतलब 200 शेयर्स का पैसा यहाँ भी नहीं मिला था, कितना 600, 6000 में से 600 माइनस कीजिए, कितना आ जाएगा 5400। यहां तक तो अमूमन जैसा नॉर्मल बनता है वैसे ही बनेगा। तो यहां तक मैंने पहले कहा था, यहां तक आपको बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसके आगे ध्यान से देखिएगा,
इसके आगे डायरेक्टर ने क्या डिसाइड किया कि शेयर्स को फॉरफीट कर लिया जाएगा। क्या किया जाएगा? शेयर्स को फॉरफीट कर लिया जाएगा। तो बच्चों फॉरफीचर की एंट्री अभी मैंने आपको बताई थी, शायद आपको याद होगा। क्या बताई थी? जल्दी बताओ। मैंने बताई थी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल सिनेरियर, और टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, ये बताए थे। इस एंट्री को याद रखिएगा, जब भी फॉर फ्यूचर होगा तो एंट्री क्या बनेगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कॉल सिनेरियर टू शेयर फॉर फ्यूचर। अब इसका अमाउंट कैसे डालेंगे ये इंपॉर्टेंट है। तो बेटा देखो, डायरेक्टर ने किन शेयर्स का फॉर फ्यूचर किया? जिसपे पैसा नहीं मिला था। वो कितने शेयर्स थे? 200। तो हमेशा शेयर कैपिटल में जो अमाउंट डालेंगे वो 200 इंटू एक शेयर की कीमत कितनी थी? 10। एक शेयर की कीमत कितनी थी? 10। लेकिन ये तो चलो हम डालेंगे, आप इसको हमेशा ऐसे कीजिएगा। देखिए, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का अमाउंट ऐसे लिख लीजिएगा। अब देखिए फॉर फ्यूचर की एंट्री किसके बाद बनी? तो फॉर फ्यूचर की एंट्री बनी है फर्स्ट कॉल के बाद। यहां पे बनी है फर्स्ट कॉल के बाद। अब बताओ इसके ऊपर ये तीनों को जोड़ो, कितना अमाउंट आएगा? 5, 2, 7, 3, 10। तो यहां कितने से मल्टीप्लाई होगा? 10। मान लीजिए फॉर फ्यूचर की एंट्री बनती अलॉटमेंट के बाद। कहां बनती? अलॉटमेंट के बाद। तो बताओ इसके ऊपर कितना अमाउंट था? 5, 2, 7, 7 ही तो था। तो फिर यहां पे कितने से मल्टीप्लाई होता? 7 से होता। कॉन्सेप्ट समझ में आया कि शेयर कैपिटल में अमाउंट कैसे लिखेंगे? तो आप पहले इसको लिख लीजिएगा और देखिएगा कि एंट्री किसके बाद बनी है। उसके ऊपर जितने भी अमाउंट होंगे हम सबको जोड़ लेंगे। तो हालांकि यहाँ पे एंट्री फर्स्ट कॉल के बाद बनी है, इसके ऊपर तीनों को जोड़ने पे आया 10, तो हमने मल्टीप्लाई किया 10 से। 200 इंटू 10 कितना हो गया? 2000। अब बेटा देखो कॉल सिनेरियर में क्या अमाउंट लिखेंगे? जो 200 शेयर्स का पैसा था वो यहां नहीं मिला था 1000, ये देखो कॉल सिनेरियर, और 600 यहां नहीं मिला था। टोटल कितना हो गया? 1600। तो बचेगा कितना? 400। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? तो ये था आपका फॉर फ्यूचर की एंट्री और फॉर फ्यूचर के अमाउंट। तो उम्मीद है ये सबको समझ में आ गया होगा। ठीक, चलिए अब देखिए शेयर्स आपका री इश्यू भी हुआ है, तो इसके बाद हम बनाते हैं री इश्यू की एंट्री। बच्चों अभी मैंने बताया री इश्यू की कितनी एंट्रियां बनती हैं? री इश्यू की 2 एंट्रियां बनती ना। कौन कौन सी? पहली बनती है बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट, और 2 शेयर कैपिटल अकाउंट, 2 शेयर कैपिटल अकाउंट। और दूसरी एंट्री क्या बनती है? शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। इसको ध्यान रखिएगा, ये क्या लिखा है? कैपिटल रिजर्व। ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म में सीआर लिख देता हूं, कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब बच्चों देखो इसका अमाउंट कैसे डालेंगे? कितने शेयर्स इश्यू हुए? हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड एंड री इशूड। मतलब जितने शेयर्स फॉर फ्यूचर हुए थे सबके सब क्या हो गए? री इश्यू हो गए। तो कैपिटल सामने वही अमाउंट डालेंगे, 200 इंटू 10 जो ऊपर था, कितना आ जाएगा? 2000। और यहां क्योंकि यहां हमने क्यों यहां पे 10 लिखा? क्योंकि यहां पे लिखा है फुल्ली पेड अप। क्या लिखा है? फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप का मतलब होता है कि एक शेयर की जो कीमत होगी वो टोटल पेड अप हुई है। तो 200 इंटू 10 2000। हमको मिला कितना? तो यहां देखो री इशू हुआ 9 रुपीज पे। हमको जो मिला है वो 9 रुपीज पे री इशू हुआ। 200 इंटू 9 डालेंगे बैंक में, कितना हो जाएगा? 1800। तो 2000 में से 1800 माइनस कीजिए, यहां कितना बचेगा? 200 बचेगा। इतनी चीज समझ में आई? अब देखिए जो इसकी दूसरी एंट्री थी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, इसमें अमाउंट कैसे डालते हैं बस इसको ध्यान से सीखना। ये देखो 200 शेयर्स का फॉर फ्यूचर था, कितना? 400। ये क्या था? क्रेडिट था। यहां पे देखो शेयर फॉर फ्यूचर लिखा है 200, ये क्या था? डेबिट था। इन दोनों को बैलेंस कीजिए, तो एक क्रेडिट है एक डेबिट है, तो इसमें से ये माइनस हो जाएगा। 400 में से 200 माइनस होगा, बचेगा 200। वो 200 कहां लिख देंगे? ये लास्ट वाली एंट्री में।
और नाउ योर क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। आंसर देखिए, लिखा नहीं आंसर, ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व कितना है 200, आ गया 200। कोई दिक्कत? अगर अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और एक दो क्वेश्चन अच्छे अच्छे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है बेटा, एक्स लिमिटेड इशूड 4000 शेयर्स 20 ईच पेबल है 4 एप्लीकेशन पे, 5 है अलॉटमेंट पे, 6 है फर्स्ट कॉल पे एंड 5 है फाइनल कॉल पे। तो सबको जोड़ो, देखो 20 हो गया तो 20 हो गया, 20 हो गया ना, इन सबको जोड़ने पे कितना हो गया 20, और शेयर इशू हुए तो 20 रुपीज पे। कितने शेयर्स? तो शेयर्स हुए थे 4000 हुए थे, ठीक। ऑल द शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड एंड अलॉटेड, ठीक। फाइनल कॉल वाज नॉट मेड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा चीज है, अक्सर बच्चे इसको समझ ही नहीं पाते हैं कि ये है क्या। ये सीधा सीधा लिखा है कि फाइनल कॉल वाज नॉट मेड, मतलब कंपनी ने फाइनल कॉल मांगी ही नहीं। तो जब कंपनी फाइनल कॉल नहीं मांगेगी तो इसकी एंट्री नहीं बनेगी, तो मतलब 2 एप्लीकेशन की बनेगी, 2 अलॉटमेंट की बनेगी, 2 फर्स्ट कॉल की बनेगी, ठीक है। अब देखिए, मिस्टर राम होल्डिंग 300 शेयर्स फेल टू पे अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल। चलो ठीक, मिस्टर राम थे, उनके पास 300 शेयर्स था, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिए। हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड, अच्छा यहाँ फॉरफीचर दिया हुआ है। मेक नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर शेयर्स फॉरफीचर्ड एंड री इशू ऑफ शेयर फॉरफीचर इन द फॉलोइंग केस। यहां पे 3 केस दिए हैं, किससे रिलेटेड? री इशू से रिलेटेड, मतलब फॉरफीचर तक तो कोई दिक्कत नहीं, फॉरफीचर तक तो नॉर्मल एंट्री बन जाएगी। अब बच्चे देखो, मैं यहां तुम्हें बताऊंगा क्या, मैं यहां तुम्हें बताऊंगा सिर्फ डिफिकल्ट एंट्रियां, बाकी जो नॉर्मल है उसे आप बना लीजिएगा। जैसे एप्लीकेशन बनाने में कोई दिक्कत, तो एप्लीकेशन की जो नॉर्मल एंट्री बनेगी दोनों वो आप बना लीजिएगा। अमाउंट कितना आएगा, इसका मल्टीप्लाई 4000 से, क्योंकि यहाँ ना तो ओवर सब्सक्रिप्शन था ना और कुछ था, एकदम नॉर्मल एंट्रियां जो बनती है उसे बनाइएगा, और अमाउंट इसको मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ जाएगा 16000, एप्लीकेशन में डाल दीजिएगा। अब आप देखिए अलॉटमेंट का अमाउंट कितना था, 5 था। अलॉटमेंट की जो पहली एंट्री बनेगी ड्यू वाली, वो एकदम नॉर्मल बनेगी जैसी बनती थी, और रिसीव वाली एंट्री क्या बनेगी वो मैं बना रहा हूं, देखो यहाँ पे ये अलॉटमेंट की आपकी रिसीव वाली एंट्री है, बैंक अकाउंट डेबिट, इसके बाद कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, क्योंकि उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। चलो अलॉटमेंट कितने की थी, 5 × 4000, 5 × 4000 20,000 आएगा अलॉटमेंट, ठीक। कितने लोगों ने पैसा, कितने शेयर्स का पैसा नहीं मिला था, 300 शेयर्स का पैसा नहीं मिला था, ठीक है। तो चलो भाई इस पे कितना अमाउंट आएगा, 300 × 5 कितना जाएगा, 300 × 5 1500, कोई दिक्कत भाई, 300 × 5। अब देखिए ये जो बैंक अकाउंट है इसमें कितना आएगा, 20,000 में से 1500 घटा दो, कितना बचेगा 18,500। इसके बाद आप फर्स्ट कॉल की पहली वाली एंट्री नॉर्मल बनाएंगे जैसे बनती है, फिर आप उसकी रिसीव वाली एंट्री बनाएंगे, क्या बनेगी, यही बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर। इसकी ड्यू वाली एंट्री आप लोग बना लीजिएगा, वो एकदम नॉर्मल बनेगी। इसमें अमाउंट कितना आएगा, तो फाइनल कॉल थी 6, फर्स्ट कॉल थी 6 की ना, फर्स्ट कॉल थी 6 की, तो 4000 × 6, 4 × 24, 24,000। अब कॉल से कितना होगा, तो भाई 300 का ही पैसा नहीं मिला था 6 के हिसाब से, 3 6 का 1800, तो अलॉटमेंट पे था 1500 और इस पे था 1800, इसके बाद 24,000 में से 1800 माइनस कीजिए, कितना हो जाएगा 22,200, कोई दिक्कत। तो अब देखो यहाँ पे कॉल सिनेरियो कितना था 1500, यहाँ कितना था 1800, अगर दोनों को जोड़ो तो दोनों को मिला के कितना कॉल सिनेरियो बनता है 3300। 3300 क्या है, कॉल सिनेरियो, दोनों को जोड़ के, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बेटा इसके बाद हम बनाएंगे फॉर फ्यूचर की एंट्री, ये दोनों एंट्री आ गई ना, तो यहां तक आपकी फर्स्ट कॉल की एंट्री बन गई, सेकंड कॉल आपको नहीं बनानी है
क्योंकि यहां साफ साफ लिखा है सेकंड कॉल नहीं मांगा गया। अब हम बनाएंगे फॉर फ्यूचर की एंट्री। ठीक, फॉर फ्यूचर की एंट्री क्या बनेगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर टू शेयर फॉर फ्यूचर, टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। अब देखो इसमें अमाउंट कैसे डालेंगे। मैंने क्या सिखाया, जितने शेयर्स का फॉर फ्यूचर होता है आपको हमेशा देखना है कि इनका फॉर फ्यूचर हुआ किसके बाद। तो यहां पे फॉर फ्यूचर हुआ है फर्स्ट कॉल के बाद। ध्यान से देखो, फर्स्ट कॉल के बाद, सेकंड कॉल तो मांगी ही नहीं गई थी। तो बताओ बेटा फर्स्ट कॉल के पहले कितना अमाउंट लिखा है? 6, 5, 11, 4, 15। तो यहां पे जो मल्टीप्लाई होगा वो किससे होगा? 15 से। 20 से नहीं होगा, किससे होगा? 15 से। समझ में आया बात? तो 300 इंटू 15 कितना हो जाएगा? 4500। अब देखो कॉल्स इन एरियर, टोटल कॉल्स इन एरियर कितना था? 3300। अब बताओ 4500 में से 3300 माइनस होगा, कितना बचेगा? 1200। कितना बचेगा? 1200। यहां तो कोई दिक्कत? तो उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, इस 1200 का अमाउंट आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। ध्यान से देखिएगा कैसे। मैंने क्या बताया था, फॉर फ्यूचर का मतलब क्या होता है? वो जितना पैसा दे देगा वही जब्त होता है। जितना पैसा दे देगा वही तो जब्त होता है। अब देखो पैसा था 4, 5, 6, यही था एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल। 300 शेयर्स पे उसने पैसा कौन सा नहीं दिया? ना अलॉटमेंट दिया और ना ही तो फर्स्ट कॉल दिया। उसने दिया क्या था? एप्लीकेशन। तो 300 इंटू 4 कितना होगा? 1200। यही 1200 देखो फॉर फ्यूचर के सामने आया है। तो उम्मीद है कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि जो पैसा वो देता है वही पैसा जब्त हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। इस एंट्री में कोई दिक्कत? तो इस एंट्री में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब जो इसके बाद रीइश्यू की एंट्री बनेगी, यहां तक तो ठीक, यहां तक तो एक जैसी बनेगी। रीइश्यू के लिए यहां 3 केस दिए हैं, तो यहां तक सभी का होने के बाद डालेंगे केस नंबर फर्स्ट। केस नंबर फर्स्ट, पहला केस क्या है? रीइश्यू हुआ 13 रुपए पे। आओ देखते हैं रीइश्यू की एंट्री क्या बनेगी। बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक, अब बच्चों देखो शेयर कैपिटल में कितने से मल्टीप्लाई होगा? कितने शेयर्स हुए आपके? रीइश्यू 300। जनरली बच्चे इसको 20 से मल्टीप्लाई मार देंगे। ऐसी गलती कभी भी मत कीजिएगा। अगर जब तक इसके आगे क्या ना लिखा हो, फुल्ली पेड अप, क्या ना लिखा हो? फुल्ली पेड अप, तब तक आप 20 से मल्टीप्लाई मत कीजिएगा। तो किससे मल्टीप्लाई होगा? जितना इस कैपिटल के सामने था उतना ही इस यहां भी मल्टीप्लाई होगा। 15, 300 इंटू 15 4500 आ जाएगा। रीइश्यू कितने पे हुआ? 13 रुपीज पे। कितने पे? 13 पे। तो 13 इंटू 300 39 बचेगा कितना? 600। समझ में आया ना? कोई दिक्कत? तो याद रखिएगा जब तक फुल्ली पेड अप ना हो मल्टीप्लाई हमेशा किससे होगा? 15 से। ये बन गया आपकी रीइश्यू की एंट्री। अब देखिए यहां पे अमाउंट ध्यान रखिएगा, ये 1200 रुपए अमाउंट था फॉर फ्यूचर का। ठीक है, फॉर फ्यूचर का अमाउंट क्या था मैं यहां पे लिख देता हूं। फॉर फ्यूचर का अमाउंट था 1200। किसका अमाउंट था? फॉर फ्यूचर का, क्योंकि ये अमाउंट अभी आगे काम आने वाला है। इसकी जो दूसरी एंट्री बनेगी वो क्या बनेगी? शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब देखो इसमें अमाउंट मैंने कैसे सिखाया था। पूरे शेयर से इश्यू हो गए, यहां कितना था? 1200। फॉर फ्यूचर पहले वाले में कितना था? 1200। और यहां फॉर फ्यूचर कितना? 600। तो 1200 में से 600 माइनस होगा, कितना बचेगा? बचेगा 600। 1200 में से 600 माइनस होगा, कितना बचेगा? 600। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। देखो पहले वाले केस का आंसर क्या है?
पहले वाले केस का आंसर 600 है। कोई दिक्कत? तो कोई दिक्कत नहीं। चलो अब दूसरा केस देखते हैं, इसमें दूसरा केस क्या दिया था। बच्चों ध्यान से देखना दूसरा केस। दूसरे केस की भी जो एंट्री बनेगी वो यही बनेगी, ठीक। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फ्यूचर, देखो फॉर फ्यूचर तक सेम बनेगी, रीइश्यू की एंट्री यही बनेगी। हम यहां लिखते हैं शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट। अब ये कितने पे रीइश्यू हुआ? 17 पे। क्या इसके सामने फुल्ली पेड अप लिखा था? नहीं। तो मैंने क्या कहा, जब तक फुल्ली पेड अप ना हो तो जो फॉर फ्यूचर में मल्टीप्लाई हुआ था कैपिटल के सामने वही यहां भी होगा। तो 15 इंटू 300 कितना हो जाएगा? 4500। कितना हो जाएगा? 4500। कोई दिक्कत यहां तक? एक सेकंड रुक जाओ। हाँ, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कैसा है 4500? 300 इंटू 15। अब ध्यान से देखो, रीइश्यू कितने पे हुआ? ये तो 17 रुपए पे हुआ है, ठीक। 300 इंटू 17। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। 17 थे 51, 5100। अब बताओ बैलेंस कहां बचेगा? डेबिट में बचेगा या क्रेडिट में? सही है, तो डेबिट ज्यादा हो गया। यहां तो बैलेंस बचेगा क्रेडिट साइड में। तो बेटा जब भी डेबिट बैंक ज्यादा हो जाए, रीइश्यू ज्यादा हो जाए, तो याद रखिए यहां पे फिर फॉर फ्यूचर नहीं आएगा। यहां पे ये फॉर फ्यूचर आप हटा देंगे, क्योंकि डेबिट तो ज्यादा है। बैलेंस कहां बच रहा था? बैलेंस बच रहा था क्रेडिट साइड में। कितना बच रहा था? 600। कितना बचा था भाई? 45 51। इसको लिखेंगे प्रीमियम। क्या लिखेंगे? टू प्रीमियम अकाउंट। तो रीइश्यू की एंट्री में प्रीमियम कब आएगा? समझ में आ गया? जब इस अमाउंट से ज्यादा अमाउंट पे क्या हो जाए? रीइश्यू हो जाए। कैपिटल के अमाउंट 15 था, रीइश्यू हुआ 17 पे, तो 2 रुपए क्या हो गया? प्रीमियम हो गया। चलो अब देखो यहां कैपिटलिज्म में अमाउंट कैसे डालेंगे। पहले के फॉर फ्यूचर के अमाउंट क्या था? 1200। इस वाली एंट्री में कहीं फॉर फ्यूचर है क्या? यहां पे देखो कहीं फॉर फ्यूचर नहीं है, तो यहां हो गया 0। तो 1200 माइनस 0 कितना होगा? 1200। तो कैपिटलिज्म में कितना आ जाएगा? 1200। देखो दूसरे का आंसर 1200 आया। कोई दिक्कत? यहां पे कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बच्चों देखो तीसरा, इसका जो तीसरा केस था, तीसरे केस में एंट्री यही बनेगी, फॉर फ्यूचर तक तो वही बनेगी, और फिर तीसरे केस में रीइश्यू की एंट्री ये बनेगी जो ये बनी हुई है। चलो एंट्री ध्यान से देखना। रीइश्यू की एंट्री क्या बनाते हैं? बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल बनाते हैं। अब तीसरे केस में देखो इसके सामने क्या लिखा? रीइश्यू एट 70, लेकिन आगे क्या लिख दिया? फुल्ली पेड अप लिख दिया। तो जब फुल्ली पेड अप लिख देगा तब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा एक शेयर की कीमत से, जो कि कितनी थी? 20। एक शेयर की कीमत कितनी थी? 20 थी ना। तो जब फुल्ली पेड अप लिखेगा तभी ये अमाउंट आएगा, नहीं तो फॉर फ्यूचर में जो अमाउंट था वही अमाउंट यहां पे लिखा जाता है। तो 300 इंटू 20 कितना हो जाएगा? 6000। यहां पे कितने रुपए पे इश्यू हुआ? 17 रुपए पे, 5100। तो अभी 900 बचेगा, ये कहां लिख देंगे? फॉर फ्यूचर के सामने। अब देखो बच्चों इस एंट्री में कैसे अमाउंट जाएगा? इसके बाद ये वाली एंट्री बनेगी। तो 1200 में से कितना माइनस होगा? 900। बेटा 1200 में से 900 माइनस कीजिए, कितना बचेगा? 300। देखिए थर्ड वाले का आंसर 300 दिया हुआ है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? तो उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं होगी। यहां पे हम तीनों केस बता दिए। पहले वाले केस में फॉर फ्यूचर, दूसरे वाले केस में प्रीमियम आया हुआ था। क्यों प्रीमियम आया था मैंने बता दिया। और थर्ड केस में क्यों हमने 15 नहीं लिया 20 लिया? क्योंकि यहां फुल्ली पेड अप लिखा हुआ था। ओके चलो आगे बढ़े। आओ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है। प्राइयूज लिमिटेड फॉरफीचर्ड, प्राइयूज लिमिटेड फॉरफीटेड 2000 शेयर्स। वेरी गुड। तो प्राइयूज लिमिटेड ने कितना फॉरफीट किया? 2000 शेयर्स फॉरफीट किया 10 ईच, ठीक। फुल्ली कॉल्ड अप मतलब 10 का था, 10 मांगा गया था। ऑन विच दे हैड रिसीव्ड ओनली 14,000 रुपीज। अब यहां पे देखो टोटल अमाउंट दे दिया। अब बच्चा ये बताओ 2000 शेयर्स इंटू 10 जो फुल्ली कॉल्ड अप था, मतलब तुमको 20,000 रुपए मिलना चाहिए था।
कितना मिलना चाहिए था? 20,000। मिला कितना? 14,000 तुमको मिल चुका है। और कितना नहीं मिला? 6,000 नहीं मिला। यही 6,000 क्या हो जाएगा? कॉल सिनेरियो होगा कि नहीं होगा? ठीक, आगे देखो क्या लिखा, 50 ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स वर रीइश्यूड। तो अब आपको यहां पे ये निकालना है कि कितने शेयर्स फॉरफिटेड हुए। तो बेटा देखो, पहले तो शेयर्स निकालो, नंबर ऑफ शेयर्स कि कितने शेयर्स फॉरफिट हुए। तो आपको मैंने बताया था जितने भी शेयर्स का पैसा नहीं मिलता उतने ही शेयर्स फॉरफिट होते हैं। होते हैं कि नहीं होते? जल्दी बताओ, होते हैं ना? तो यहां पे जो फॉरफीचर होगा वो कितने शेयर्स का होगा बताइए? फॉरफीचर कितने शेयर्स का होगा? नहीं पता? बताएं, जल्दी बोलो। तो चलो आओ देखते हैं यहां पे कि फॉरफीचर कितने शेयर्स का होगा। ठीक है, देखिए 14,000 मिला था, 6,000 नहीं मिला था, और कंपनी ने फॉरफिटेड 2,000 शेयर्स, यहां पे 2,000 शेयर्स फॉरफिट कर लिए थे, स्टार्टिंग में दिया हुआ है। अब इसमें से कितने शेयर से 50 शेयर से इश्यू किया है। अच्छा 50 ही लिखा है, इशूड एट 9 रुपीज पर शेयर फुल्ली पेड अप, हालांकि 50 है। चलो देखते हैं 50 के हिसाब से आगे लगाते हैं। चलिए आइए क्वेश्चन को लगाते हैं। यहां पे ना एप्लीकेशन दिया है, ना अलॉटमेंट दिया, ना फर्स्ट कॉल दिया, ना सेकंड कॉल दिया। ठीक है, तो हमें जो इसे बनाना है सिर्फ फॉर फ्यूचर की एंट्री बनाना है। क्या बनाना है? सिर्फ फॉर फ्यूचर की एंट्री बनाना है। तो आइए फॉर फ्यूचर की एंट्री डायरेक्ट कैसे बनाते हैं उसे सीखते हैं। चलो डायरेक्ट फॉर फ्यूचर की एंट्री, पहली एंट्री क्या बनेगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये फॉर फ्यूचर की है बच्चों, टू कॉल्स इन ईयर टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। अब बेटो कितने शेयर फॉरफिट किया गया? ऊपर देखो लिखा है 2,000 शेयर। शेयर कैपिटल में कितना अमाउंट आएगा? 2,000 इंटू एक शेयर की कीमत कितनी थी? 10। कितना हो जाएगा? 20,000। कितना मिल चुका था? 14 मिल चुका था। कितना नहीं मिला था? 6,000। जो नहीं मिला था वो यहां लिख देंगे, जो मिल चुका था वो जब्त हो गया। जो मिल चुका था वो क्या हो गया? वो तो जब्त हो गया, 14,000। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? जितना पैसा देते हैं उतना ही तो जब्त होता है। अब कितने शेयर से इशू है? सिर्फ 50 शेयर से इशू है। फॉरफिट किए थे 2,000, इशू किए 50। चलो भैया बनाते हैं एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर। कितने शेयर से इशू हुआ? 50। 50 इंटू एक शेयर की कीमत थी 10, 500। कितने रुपए पे इशू हुआ? तो देखो यहां लिखा होगा 9 रुपीज पर शेयर। 500 इंटू 9 डाल देंगे बैंक में, सॉरी 500 नहीं, 50 50 50 इंटू 10, 50 शेयर से इशू है ना, 50 इंटू 9 450। यहां कितना बचेगा? यहां से बचेगा 50। अब इसके बाद जो तीसरी एंट्री बनती क्या बनती है इसकी? शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अब देखो इसका अमाउंट क्या होगा। सर आपने तो बताया था इसमें से ये माइनस हो जाएगा और यही अमाउंट आ जाएगा। बेटा बताया तो यही था, लेकिन यहां पे ऐसा होगा तो गलत हो जाएगा। कैसे सर? अब यहां पे ध्यान से देखना, ये जो 14,000 वैल्यू थी, ये जो 14,000 वैल्यू थी वो कितने शेयर्स की थी? तो वो थी 2,000 शेयर्स की। बात समझिएगा, ये जो 14,000 थी वो कितने शेयर्स की थी? यहां पे कितने शेयर्स फॉरफिट हुए थे? यहाँ पे 2,000 शेयर्स फॉरफिट हुए थे ना। 2,000 इंटू 7 करोगे तो 14,000 आएगा। देखो 2,000 से हमने जब इसको डिवाइड दिया, एक शेयर की वैल्यू आ गई यहाँ पे कितनी? 7। बात समझे? एक शेयर की वैल्यू क्या थी? 7 थी। तो क्या हमने पूरे 2,000 शेयर से इश्यू किए? नहीं, हमने तो सिर्फ 50 शेयर से इश्यू किए ना। ये वैल्यू 2,000 की थी तो हमने इश्यू कितना किया? 50। तो हमें इसको 50 के इक्विवेलेंट लाना पड़ेगा। एक शेयर की कीमत आ गई 7 रुपए। 7 कैसे आई? समझ में आया? 14,000 को 2,000 से डिवाइड दे दो, आएगी 7। तो अगर
यहां पे हम 50 शेयर्स की वैल्यू लें तो 50 इंटू 7 कितना होता है 350। भाई यहां से हमको 2000 में से सिर्फ कितने शेयर्स इश्यू हुए 50 शेयर्स, तो हमको सिर्फ 50 शेयर्स की वैल्यू चाहिए ना। 14,000 को 2000 से डिवाइड दो आएगा 7, एक शेयर की कीमत थी 7, तो 50 शेयर्स की कीमत कितनी होगी 350। अब बच्चों देखो, अब देखो ये 50 और ये 50 इक्वल हो गया ना। यहां 50 शेयर्स का फॉर फ्यूचर, यहां भी 50 शेयर्स का फॉर फ्यूचर। अब 350 में से 50 को माइनस कीजिए, ये 350 यहां से आया और ये 50 यहां दिया था, क्योंकि दोनों को हमने इक्वलाइज किया। कितना बचेगा 300, ये 300 यहां लिख देंगे। देखो कैपिटल रिजर्व का अमाउंट 300 आ गया, समझ में आया। इसी को कहते हैं कैपिटल रिजर्व एडजस्टमेंट। क्या कहते हैं कैपिटल रिजर्व एडजस्टमेंट। याद कीजिए मैंने टॉपिक लिखाया था, तो उसका ये सब टॉपिक है कैपिटल रिजर्व एडजस्टमेंट। तो बच्चों इसी को कहते हैं कैपिटल रिजर्व एडजस्टमेंट। कोई दिक्कत? तो उम्मीद है यहां पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो सही, ये वाला तो आंसर आ गया, बट ये कैसा आंसर है? एक आंसर तो आ गया, लेकिन ये कैसा आंसर है? ये नहीं आया समझ में कि 13,650 कैसे आएगा। तो देखो बेटा, 14,000 आपका फॉर फ्यूचर का अमाउंट था। ध्यान से देखिएगा, आपका जो फॉर फ्यूचर का अमाउंट था वो कितना था? अगर ध्यान से देखो तो आपका फॉर फ्यूचर का अमाउंट था 14,000, और इसमें से कितना इश्यू हो गया था 50 शेयर्स का 350। 14 में से 350 तो एडजस्ट हो गया ना। अब बचा कितना? 13,650 बचा फॉर फ्यूचर में। वही आंसर दिया हुआ है कि अभी शेयर फॉर फ्यूचर में कितना पैसा बाकी है 13,650। कोई दिक्कत? तो उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, आएगी तो इसको एक दो बार देख लीजिएगा, ये समझ में आ जाएगा। ठीक, अब आज के सेशन का एक लास्ट क्वेश्चन लगाते हैं और उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चंस को हम लेके आएंगे। चलो एक लास्ट क्वेश्चन। चलिए, दिनेश लिमिटेड इनवाइटेड, थोड़ा सा हो सकता है ये आपको फेड दिखे, इसलिए मैं यहां पे बोल रहा हूं, तो आप इसको समझ जाइएगा। दिनेश लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन, दिनेश लिमिटेड ने एप्लीकेशन इनवाइट किए 10,000 शेयर्स के, वो भी 10 ईच। ठीक, 10,000 शेयर 10 ईच। एप्लीकेशन पे 1 था, अलॉटमेंट पे 2 था, फर्स्ट कॉल पे 3 था, 3 2 5 1 6, बाकी बैलेंस जो बचा 4 वो था फाइनल कॉल पे। द इशू वॉज फुली सब्सक्राइब। मिस्टर राम के पास 100 शेयर्स थे। मिस्टर राम के पास कितने शेयर्स थे? 100 शेयर्स। वर अलॉटेड, फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी एंड हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड इमीडिएटली अलॉटमेंट। इन्होंने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया और इनके शेयर्स अलॉटमेंट के बाद फॉर फ्यूचर हो गए। ठीक है, इसके बाद श्याम के पास 150 शेयर्स थे, इन्होंने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया और इनके शेयर्स फर्स्ट कॉल के बाद फॉर फ्यूचर हो गए। ठीक, आफ्टर द फर्स्ट कॉल, आफ्टरवर्ड द सेकंड एंड फाइनल कॉल वाज मेड। इसके बाद सेकंड कॉल की गई। मोहन के पास कितने शेयर्स थे? 50 शेयर्स थे। मोहन के पास 50 शेयर्स थे, वह अलॉटेड, फेल टू पे सेकंड कॉल। सेकंड कॉल के बाद भी क्या हो गया? फॉर फ्यूचर हो गया। हिज शेयर्स वर आल्सो फॉरफिटेड, ऑल द फॉरफिटेड शेयर्स। फिर बोला जितने भी शेयर्स फॉरफिट हुए, टोटल कितने हुए? 100 150 प्लस 50, टोटल 300 शेयर्स फॉरफिटेड हुए। ऑल द फॉरफिटेड शेयर्स वर reissue at 9 rupees per share. Okay, pass necessary journal entry in the books of Dinesh Limited. क्वेश्चन है ये। अब यहां पे फॉर फ्यूचर 3 बार हुआ है, एक अलॉटमेंट के बाद, एक फर्स्ट कॉल के बाद, एक सेकंड कॉल के बाद। ठीक, 3 बार फॉर फ्यूचर होगा, उसके बाद सबके सब शेयर्स क्या हो गए? री इश्यू हो गए। तो बेटा इस क्वेश्चन को हम लोग लगाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपसे आ जाए तो लगाने की कोशिश कीजिएगा, नहीं तो मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो। अभी बताऊंगा तो वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, तो फिर हो सकता है आपको ये लगे कि सर बहुत लंबी हो गई, हो सकता है कई बच्चे देखे भी ना। तो इसलिए इस वीडियो को, इस क्वेश्चन को मैं बताऊंगा दिनेश लिमिटेड को आपकी नेक्स्ट वीडियो में। तो इंतजार कीजिए नेक्स्ट वीडियो का। नेक्स्ट वीडियो में
इस क्वेश्चन और इसके आगे के क्वेश्चंस को लेके आऊंगा। इसलिए तब तक आज की वीडियो में जितना कॉन्सेप्ट सिखाया है उसे अच्छे से सीख लीजिएगा। ओके बच्चों, तब तक के लिए थैंक यू।